एवं प्यारे मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत पाक युद्ध 1947-48। मित्रों, ये सत्य है कि हम लोगों का जो सिलेबस है इस बार थोड़ा सा इसको पार्ट में करके लंबा जरूर कर दिया गया है। तो इसी के अंतर्गत हमको भारत के साथ आज़ादी के बाद के सभी युद्धों को भी पढ़ना है, जिसमें हम लोग शुरुआत करेंगे 1947-48 से। ठीक है, 1947 में ही तो भारत को आज़ादी मिली थी और इसी के तुरंत बाद यानी लगभग अगस्त में 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली और उसके बाद सितंबर अक्टूबर के महीने से ही जो है भारत को सैन्य संक्रिया करना पड़ा। वो भी किसके साथ? उसी के साथ जो भारत के आज़ादी के बाद भारत के बंटवारे के साथ नया राष्ट्र बना था। ठीक है मित्रों, इसलिए इसके लिए हम थोड़ा सा उसकी भूमिकाओं को भी पढ़ना चाहेंगे। आज़ादी के पहले की बातें यानी युद्ध को पढ़ने के पहले हम आज़ादी के समय की कुछ घटनाओं के बारे में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि उसको जाने बगैर हम युद्ध के ना तो कारणों को ठीक से समझ पाएंगे और ना ही युद्ध के बारे में ठीक से हम अध्ययन कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। पहले देखिए आज़ादी के समय की स्थिति क्या थी। भारत को आज़ादी 1947 मिली, आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, और आज़ादी के साथ ही भारत के दो टुकड़े भी हो गए, पाकिस्तान और भारत, यानी पाकिस्तान नामक एक नवजात मुस्लिम राष्ट्र ने इस विश्व जगत में प्रवेश किया। विवादों के बीच ही दोनों राष्ट्रों का विभाजन हुआ, जिसमें हिंदू मुस्लिम धार्मिक विवाद के अतिरिक्त कुछ रियासतों के भी विवाद थे, जिनका अध्ययन हमें करना होगा। इसमें देखा जाए तो रियासतों के सम्मेलन में जब पहले जो है लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माने जाते हैं, ठीक, अंतिम वायसराय भी हैं ब्रिटिश साम्राज्य के, तो ये जो है इन्होंने सीधे रियासतों में, जो कि उस समय भारत में लगभग 500 से ही कुछ ज़्यादा रियासतें थी, लगभग 523 या 33 ऐसे कुछ करके थी मित्रों, फिलहाल कंफर्म नहीं हुई, आप लोग देख लीजिएगा अगर कंफर्म जानना होगा तो, नहीं तो बाद में हम बताएंगे इसमें। तो समय ये जो है रियासतों के सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि जो रियासत यानी दो राष्ट्रों का उदय होना है, भारत और पाकिस्तान नाम के दो राज्यों का बनना है, इसमें जो राष्ट्र जिधर मिलना चाहें, जिधर जुड़ना चाहें, अपने आप को जोड़ सकते हैं, इस कार्य के लिए वे आज़ाद हैं। अर्थात अगर कोई भारत में मिलना चाहे तो भारत में मिलने के लिए आज़ाद है और पाकिस्तान में मिलना चाहे तो पाकिस्तान में मिलने के लिए आज़ाद है। लेकिन ध्यान रखना है, ऐसा विभाजन या मिलने के पहले इतना अपनी भौगोलिक परिस्थितियों का जरूर ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि हो पाकिस्तान के बगल में और मिलना चाहे भारत से। ठीक है, चलिए, तो हुआ क्या था यहाँ पर, तो कुछ रियासतें यानी लगभग सभी रियासतें तो अपनी इच्छा अनुसार मिल गई, क्योंकि यहाँ पर जो निर्णय होना था मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान और हिंदू राष्ट्र भारत का, तो यहाँ पर सभी राष्ट्र सभी रियासतें अपनी अपनी सुविधा के अनुसार तो अपनी इच्छा से विलय हो गई। तो जो उसमें 3 विवादित रियासतें बची, इनमें प्रमुख थी जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। ये तीनों जो विवादित रियासतें थीं, इनका निर्णय जो है नहीं हो पाया था उस समय। ठीक है, उस समय जूनागढ़ एवं हैदराबाद को तो किसी तरह सुलझा लिया गया था उसी समय, फिलहाल सैनिक कार्रवाई के द्वारा, कहीं जनमत संग्रह के द्वारा इस तरह सुलझा लिया गया था। लेकिन कश्मीर रियासत की समस्या जो है आज तक बनी हुई है और कश्मीर को लेकर ही भारत और पाकिस्तान से 4 बार युद्ध भी हो चुके हैं, जिसका अध्ययन हम आगे के अध्यायों में करेंगे। लेकिन उसके पहले हम जूनागढ़ एवं हैदराबाद का भी संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। मित्रों, यहाँ पर हम संक्षिप्त अध्ययन करेंगे, बहुत विस्तार में नहीं करेंगे, क्योंकि हमको जो कुछ पढ़ना है यहाँ पर भारत पाक युद्ध के बारे में, तो यहाँ पर युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, युद्ध के कारणों के बारे में पढ़ेंगे और कुछ युद्ध से लगी हुई और भारत पाकिस्तान और कश्मीर से लगी हुई कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके प्रश्न में, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है मित्रों, तो फिर हम पहले यहाँ पर जूनागढ़ और हैदराबाद के बारे में पढ़ेंगे, बाकी कश्मीर विवाद के बारे में तो हम लोग पूरा पढ़ेंगे ही। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मित्रों, यहाँ पर हम पहले शुरुआत करेंगे हैदराबाद विवाद से। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हैदराबाद में क्या विवाद था, किस तरह इसको सुलझाया गया। देखिए, हैदराबाद जो है आज़ादी के बाद का ये सबसे अमीर रियासत थी हैदराबाद। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल काफ़ी बड़ी रियासत भी है। हैदराबाद में निजाम राज करते थे, हैदराबाद के सुल्तान को निजाम बोला जाता था। इसका क्षेत्रफल 82,000 वर्ग मील था। अधिकांश जनता वहाँ की हिंदू थी, लेकिन शासक जो था वो थे मुसलमान। ठीक है, जिन्हें निजाम कहा जाता था। 12 जून 1947 को निजाम का निर्णय था कि हम किसी राज्य में विलय नहीं करेंगे, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन का एक स्पष्ट सलाह ये भी थी
कि जो राष्ट्र जिधर मिलना चाहे मिल सकते हैं, अगर कोई भी रियासत अगर स्वतंत्र रहना चाहे तो स्वतंत्र भी अपने आप को रख सकती है। तो यहाँ पर जो है ये हैदराबाद के निजाम साहब ने इन्होंने कहा 12 जून 1945 को कि हम किसी राज्य में अपने राज्य को विलय नहीं करेंगे बल्कि हम स्वतंत्र रहेंगे। ठीक है। भारत एवं हैदराबाद के बीच 29 नवंबर 1945 को यथास्थिति समझौता भी हो गया। अब नवंबर का मतलब होता है मित्रों अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इसके बाद। ठीक, यहाँ पर यथास्थिति समझौता भी हो गया और समझौते में निर्णय लिया गया कि विदेश, चूँकि हैदराबाद मित्रों अगर आप देखेंगे कि भारत के मैप में तो भारत के नीचे दक्षिण साइड में बीच में पड़ता है। ऐसी स्थिति में अगर वो विदेश विभाग का निर्णय स्वयं लेने लगेंगे तो उन्हें आने जाने के लिए दिक्कत होगी। और बाहर से किसको बुला रहे हैं पता नहीं, आतंकवादियों को बुला रहे हैं, किसको बुला रहे हैं, तो इस बात पे थोड़ा सी दिक्कत होगी भारत को भी अपने आप को सामान्य रूप से रखने के लिए, रह पाने के लिए। तो समझौते में यही निर्णय लिया गया था कि विदेश विभाग, संचार विभाग और सुरक्षा विभाग भारत के कंधों पर रहेगी। जिस तरह जो है भूटान की स्थिति है, भूटान का भी वही कंडीशन है। ठीक, जो कि भारत का एक संरक्षित राज्य है। तो यहाँ पर भी ये निर्णय लिया गया था हैदराबाद के साथ ही यथास्थिति में कि आप अंतर के कार्यों के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन विदेश विभाग, संचार विभाग, सुरक्षा विभाग ये भारत की जिम्मेदारी होगी आपकी। और हैदराबाद के निजाम ने किया क्या, मान तो लिया वहाँ पर, लेकिन धीरे धीरे वहाँ चुपके चुपके इसने किया क्या कि पाकिस्तानी सैनिकों को सेना में भर्ती करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, किसके लिए, हिंदू जनता पर अत्याचार करने के लिए। और जिसको भर्ती किया था उन्हें ही रजाकारों की सेना कहा जाता था उस समय। और रजाकारों की सेना ने भारतीय सीमा में घुसकर लूटपाट और आगजनी प्रारंभ कर दी। 13 सितंबर 1948 को मेजर जनरल JN चौधरी की कमान में भारतीय सेना ने हैदराबाद में प्रवेश किया। कहने का मतलब भारतीय हैदराबाद के निजाम ने पाकिस्तानी नागरिकों की भर्ती शुरू कर दी अपनी सेना में। अब उतना ही नहीं, जब भर्ती शुरू करने के बाद ठीक है तो ये रजाकारों की सेना इनको का नाम दिया गया। और वही रजाकारों की सेना ये जो है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में घुसकर हिंदू जनता पर अत्याचार करना शुरू कर दिए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि भारत सरकार इस बारे में मदद देगी नहीं, क्योंकि वहाँ पर हिंदू जनता अधिक थी और मुस्लिम जनसंख्या कम थी। ठीक, तो जब अंदर जो है लूटपाट, आगजनी और अव्यवस्था फैल रही है तो उसकी सुरक्षा के लिए वहाँ की जनता ने जब भारत से अपील की तो 13 सितंबर 1948 को मेजर जनरल JN चौधरी की कमान में भारतीय सेना ने हैदराबाद में प्रवेश किया। मित्रों यहाँ पर हमें थोड़ा सा कुछ गलती नज़र आ रही है। हम जहाँ ये लिखे हैं 29 नवंबर 1945 को यथास्थिति समझौता, मित्रों यहाँ पर थोड़ा सा कुछ डिसबैलेंस है, हम इसको बाद में आपको बताएंगे। ठीक है, 29 नवंबर नहीं होगा, या तो फिर 29 जो है जून, जुलाई, अगस्त होगा। जुलाई हो सकती है लेकिन नवंबर तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो रुको हम देख लेते हैं अभी ही। हाँ तो मित्रों ये ठीक है, नवंबर जो है 1947 जो है ये सही है आपका, यहाँ पर गड़बड़ी बिल्कुल नहीं है, तारीख यही है जब यथास्थिति समझौता हुआ था। हाँ थोड़ी सी गलती हमने कर दी है, जो ये 13 सितंबर को जो हमने कार्रवाई की बात है जनरल JN चौधरी, ये 1948 है। ठीक है, गलत कभी नहीं है मित्रों। ठीक है, 13 सितंबर 1948 को मेजर जनरल JN चौधरी की कमान में भारतीय सेना ने हैदराबाद में प्रवेश किया। 18 सितंबर को हैदराबाद के नियमित एवं रजाकारों की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और अंत में हैदराबाद को भारत में विलय कर लिया गया। ठीक है मित्रों, तो इस तरह हैदराबाद का भारत में विलय आपको संक्षिप्त में हमने बता दिया, बाकी विस्तार में हमने नहीं बताया आपको, क्योंकि उस समय जो है मीर उस्मान अली वहाँ के निजाम थे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हालांकि हमने इसको यहाँ पर लिखा नहीं है, वहाँ के निजाम थे मीर उस्मान अली खान साहब। ठीक है, चलिए आगे। हैदराबाद के बाद जो दूसरी रियासत थी वो थी जूनागढ़। ये भी विवादित रियासत थी, इसके बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। तो देख सकते हैं ये एक छोटा सा राज्य था। आज़ादी के बाद प्रथम विवाद जो है जूनागढ़ में प्रारंभ हुआ। यह छोटा राज्य था, इसका क्षेत्रफल लगभग 4000 वर्ग मील था, जनसंख्या लगभग 7,50,000, जिसमें 80% हिंदू एवं 20% मुसलमान थे। शासक या नवाब यहाँ के मुसलमान थे।
बस वही कंडीशन थी जो हैदराबाद की, वही यहाँ की भी थी, लेकिन यहाँ की स्थिति थोड़ा सा भिन्न थी। भिन्न इसलिए थी कि वहाँ पर हैदराबाद के निज़ाम मीर उस्मान अली खान साहब ने तो कहा था कि हम जो है आज़ाद रहेंगे, ना भारत में मिलेंगे ना पाकिस्तान में मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है जूनागढ़ में थोड़ी सी अलग स्थिति थी। स्थिति, भौगोलिक स्थिति और सामाजिक स्थिति बिल्कुल सेम थी। हिंदू जनता अधिक थी, लेकिन दोनों यहाँ के जो शासक थे वो मुसलमान थे। वहाँ के निज़ाम साहब मुसलमान थे, यहाँ के नवाब साहब मुसलमान थे। ठीक है। जनसंख्या लगभग 7,50,000, जिसमें 80% हिंदू एवं 20% मुसलमान थे। शासक या नवाब साहब तो मुसलमान ही थे। 15 अगस्त 1947 को नवाब ने जूनागढ़ को पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। ठीक है। जब पाकिस्तान में विलय की बात आई तो 80% जो हिंदू जनता थी वो नाराज हो गई, क्योंकि वो भारत में मिलना चाहती थी। भाई हिंदू जनता विस्तार में विस्तृत संख्या है उनकी, कौन नहीं चाहेगा कि हम हिंदू राज्य में विलय हों। इसी के अतिरिक्त जो है उसी के बगल की 2 रियासतें थी, बाबरीगढ़ एवं मंगरौल रियासतें, ये भारत में मिल गईं। और इन रियासतों को नवाब साहब अपनी ही रियासत मानते थे और नवाब द्वारा यहाँ पर सेना का प्रयोग किया गया बाबरीगढ़ और मंगरौल में, जिसका परिणाम हुआ कि जनता में विद्रोह हो गया। भाई जब उन्होंने भारत में विलय हुई तो बाबरीगढ़ और मंगरौल में वहाँ पर नवाब साहब ने सेना का प्रयोग किया। सेना का प्रयोग किया तो हिंदू जनता भारी मात्रा में थी, उसने विद्रोह कर दिया और जनता के निवेदन पर भारत की सैनिक टुकड़ियां संपूर्ण जूनागढ़ में फैल गई। 9 नवंबर 1947 को सत्ता भारत के हाथ में आ गई। 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह कराया गया और जूनागढ़ को भारत में विलय कर लिया गया। मित्रों ये तो आप जानते ही हैं, जहाँ की 80% जनता हिंदू हो और 20% मुसलमान हो, तो आप समझ सकते हैं चुनाव कौन जीतेगा, हिंदू जनता जीतेगी। तो इसीलिए जो है अंत में भारत में विलय कर लिया गया। अब आप देख सकते हैं कुल 1,80,000 में मात्र 91 मत पाकिस्तान के पक्ष में पड़े। मित्रों बहुत से मुस्लिम मतदाता तो वोट ही देने नहीं गए, क्योंकि उनको मालूम था कि 80% अगर जनता हिंदू है तो वहाँ 20% मुसलमान कर ही क्या सकते हैं बेचारे, वोट देंगे तब भी कमज़ोर पड़ेंगे। तो इसलिए बहुत से मुस्लिम तो वोट देने ही नहीं गए थे। और उस समय इन दोनों कार्रवाइयों को अंजाम जो दिया है वो थे हमारे प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उन्होंने ही हैदराबाद को भी विलय भारत में कराया और विवाद हमेशा के लिए शांत कर दिया। जूनागढ़ को भी जो है भारत में मिलाया, विवाद हमेशा के लिए शांत कर दिया। केवल कश्मीर अकेले के ऐसा मैटर था कि जिसका जो है निर्णय सरदार क्या बोलते हैं हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, जिसका विवाद वो शांत नहीं कर पाए, आज तक वो विवाद ही बना है। ठीक है मित्रों, ये हो गया आपका विवादित मैटर। अब थोड़ा सा हम देख सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे परीक्षाओं में पूछ सकते हैं, जैसे भारत विभाजन के कारण पूछ सकते हैं। तो आपको हम संक्षिप्त में भारत विभाजन के कारण को भी इस तरह बता रहे हैं। आप चाहें तो इसको धीरे धीरे वीडियो रोक कर आप लिख भी सकते हैं, और चाहे तो आप 2-3 बार सुनेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है मित्रों, चलिए, नहीं तो आप कहें तो इसके लिए अगला वीडियो बना दें। फिलहाल वीडियो लंबा हो जाएगा, छोड़िए, जाने दीजिए, बाद में इसको हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है मित्रों, चलिए तब तक आप लोग पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।